नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल धर्मार्थ गुरु पर। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल का नाम है धर्मार्थ गुरु चैनल। दोस्तों, धर्मार्थ स्पेस गुरु स्पेस चैनल स्पेस लगा के दोस्तों आपको YouTube पे सर्च करना है और हमारा चैनल आपको दिखाई दे जाएगा। तो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। तो आइए चलते हैं आगे। दोस्तों, हमारा चल रहा था भारत का मानचित्र के अंतर्गत अपन ने कि भारत के उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, उसके साथ दोस्तों भारत की उत्तर से दक्षिण लंबाई, पूर्व से पश्चिम चौड़ाई, ये भी दोस्तों हमने पढ़ चुके हैं। भारत का क्षेत्रफल भी हम लोग पढ़ चुके हैं। इसके बाद दोस्तों भारत के रहे पड़ोसी देशों को भी दोस्तों हम कल पढ़ चुके हैं। तो दोस्तों उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं हमारे चैनल पर। तो आइए दोस्तों, स्वागत है आपका। तो आज टॉपिक रहेगा दोस्तों हमारा भारत के केंद्र शासित प्रदेश। क्या रहेगा दोस्तों? भारत के केंद्र शासित प्रदेश। दोस्तों, भारत में कुल 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। कितने हैं दोस्तों? 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो दोस्तों अपन का वही डायग्राम के माध्यम से भारत के मानचित्र के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों टॉपिक चल रहा था हमारा भारत में केंद्र शासित प्रदेश। दोस्तों बात करें केंद्र शासित प्रदेश की, तो दोस्तों कितने केंद्र शासित प्रदेश है भारत में? भारत में दोस्तों 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। कितने हैं दोस्तों? 8। तो दोस्तों वही अपन का डायग्राम चल रहा है, तो बनाते हैं डायग्राम, यानी भारत का मानचित्र। दोस्तों रही बात भारत के मानचित्र की, तो दोस्तों आप भी यदि बार बार इस चीज को रिपीट करोगे, बनाने की कोशिश करेंगे, तो आप भी भारत का नक्शा या मानचित्र बनाना सीख जाएंगे। क्या करना? तो दोस्तों क्या चल रहा था टॉपिक हमारा? केंद्र शासित प्रदेश। क्या बताया था दोस्तों मैंने? कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? 8। कितने हैं दोस्तों? 8। तो दोस्तों देखिए, मैंने जब भारत का मैप बताया था आपको, तो उससे पहले मैंने बताया था कि उत्तर दिशा में, किस दिशा में? उत्तर दिशा में भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है। क्या है दोस्तों? ये भी। तो दोस्तों भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? 8 हैं। अब दोस्तों चलते आगे। मैंने बात की थी आपसे दोस्तों कि भारत के उत्तर में, मैंने बोला था क्या? भारत के उत्तर में, नॉर्थ में क्या है दोस्तों? एक केंद्र शासित प्रदेश है। क्या है दोस्तों? ये केंद्र शासित प्रदेश है। यानी कि 31 अक्टूबर, क्या दोस्तों? 31 अक्टूबर 2019, इससे पहले हम लोग इसको एक राज्य के रूप में जानते थे। किसके रूप में जानते थे दोस्तों? राज्य के रूप में। लेकिन 31 अक्टूबर 2019 से इस जम्मू कश्मीर के कितने हिस्सा कर दिए? 2। यानी कि क्या बना दिया इसको? केंद्र शासित प्रदेश। तो दोस्तों इसको इस तरह से बीच में कट कर दिया है दोस्तों। तो इधर तो होगा दोस्तों कौन सा? जम्मू एंड कश्मीर। जे फॉर जम्मू, ये दोस्तों एंड का निशान है, और का है, और ये फॉर कश्मीर। तो दोस्तों पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा हो गया? जम्मू कश्मीर। कौन सा हो गया दोस्तों? जम्मू कश्मीर। अब नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों लद्दाख की। किसकी बात करते हैं दोस्तों?
लद्दाख, ये भी दोस्तों क्या है, ये कि केंद्र शासित प्रदेश। तो दोस्तों कितने केंद्र शासित प्रदेश हो गए, 2 हो गए। पहला तो हो गया दोस्तों कौन सा, जम्मू एंड कश्मीर, दूसरा हो गया कौन सा दोस्तों, लद्दाख। अब दोस्तों चलते आगे। अच्छा दोस्तों एक बात और आपके संज्ञान में, आपके नज़र में दोहरा देता हूँ कि देखिए दोस्तों, जो जम्मू कश्मीर और लद्दाख, ये दोस्तों जो केंद्र शासित प्रदेश थे, यानी कि इनकी जो घोषणा है, औपचारिक रूप से जो घोषणा है दोस्तों, वो हो गई थी 5 अगस्त 2019 को। कब हो गई थी दोस्तों, 5 अगस्त। इधर दोस्तों आपको दिखने में दिक्कत आएगी, इधर लिख देता हूँ। घोषणा कब हुई दोस्तों इसकी, 5 अगस्त 2019 को। ये क्या हो गई दोस्तों, इसकी घोषणा हो गई। क्या हो गई, घोषणा। लेकिन दोस्तों बात करें प्रभावी कब से हुआ है, यानी ये प्रभाव, यानी काम करना पूर्ण रूप से प्रभाव कब से हुआ है प्रभावी, तो ये हुआ है दोस्तों, ये तो वो दोस्तों घोषणा हो गई। अब बात करते हैं दोस्तों किसकी, प्रभाव की, प्रभावी, यानी कि दोस्तों 31 अक्टूबर 2019 से। कब से दोस्तों, 31 अक्टूबर 2019 से। दोस्तों अगस्त के बाद में सितंबर और अक्टूबर। देखो दोस्तों घोषणा के बाद में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं भाई, सामान्य तौर पर प्रक्रिया के रूप में भाई देखो सारी चीज़ की आवश्यकता पड़ती है, तो उसी तरह से हर चीज़ में टाइम लगता है, तो इसमें भी टाइम लगे। लोग अपन को दोस्तों यही ध्यान रखना है कि घोषणा कब हुई थी, 5 अगस्त 2019 को। और दोस्तों प्रभावी कब से है, ये 31 अक्टूबर 2019 से। तो दोस्तों अधिकतर आपको घोषणा कम पूछेंगे, लेकिन अधिकतर डेट क्या पूछेंगे, प्रभावी। तो कब से प्रभावी है, 31 अक्टूबर 2019 से। तो दोस्तों हमने अब तक कितने केंद्र शासित प्रदेश पढ़ लिए हैं, 2। पहला कौन सा पढ़ा है, जम्मू कश्मीर, जम्मू और कश्मीर। दूसरा होगा दोस्तों हमारा कौन सा, लद्दाख। क्या होगा दोस्तों, लद्दाख। अब बात करते हैं दोस्तों, देखो दोस्तों यहाँ पे एक भारत का क्या है, भारत की राजधानी है। क्या है दोस्तों, भारत की राजधानी। और दोस्तों भारत की राजधानी तो सबको ही पता होगा, क्या है, नई दिल्ली। क्या है दोस्तों, नई दिल्ली। क्या है दोस्तों, नई दिल्ली। क्या है दोस्तों, नई दिल्ली। अच्छा दोस्तों एक चीज मैं और बताना चाह रहा हूं आपको कि जम्मू कश्मीर, देखो दोस्तों केंद्र शासित प्रदेशों की भी क्या होती हैं, राजधानियां होती हैं। क्या होती हैं दोस्तों, केंद्र शासित प्रदेशों की भी क्या होती हैं, राजधानी। तो दोस्तों बात करें जम्मू कश्मीर की, किसकी बात करें दोस्तों, जम्मू और कश्मीर की। तो दोस्तों देखो यानी कि जम्मू कश्मीर की कितनी राजधानी है, 2। कितनी राजधानी है, 2 राजधानी है। एक है दोस्तों कौन सी राजधानी, श्रीनगर। कौन सी है, श्रीनगर। और दूसरी कौन सी है, जम्मू। दूसरी कौन सी है, जम्मू। अब दोस्तों बात करें कि श्रीनगर राजधानी कब रहती है और जम्मू राजधानी कब रहती है। तो दोस्तों देखिए गर्मी के मौसम में तो किसको राजधानी बना देते हैं, श्रीनगर को। किसको राजधानी बना देते हैं, श्रीनगर को। ये क्या हो गई दोस्तों, ग्रीष्मकालीन है, गर्मियों की राजधानी। किसकी हो गई दोस्तों, गर्मियों की राजधानी क्या है, श्रीनगर। किसकी, जम्मू कश्मीर की। और दोस्तों बात करें सर्दी की, किसकी बात करें दोस्तों, सर्दी की। तो दोस्तों सर्दियों में ये जो राजधानी है जम्मू कश्मीर की, इस कहाँ पर रहती है, जम्मू में। कहाँ पर रहती है दोस्तों, जम्मू में। तो शीतकालीन राजधानी कौन सी हो गई दोस्तों, जम्मू। कौन सी हो गई दोस्तों, जम्मू। यानी कि जम्मू कश्मीर की जो ग्रीष्मकालीन बोल सकते हैं या गर्मी बोल सकते हैं, राजधानी कौन सी रहती है, श्रीनगर। कौन सी रहती है दोस्तों, श्रीनगर। और दोस्तों बात करें शीतकालीन, सर्दियों की, तो दोस्तों राजधानी क्या रहती है, जम्मू। क्योंकि दोस्तों देखो गर्मी के मौसम में यहाँ पे क्या रहती है, श्रीनगर में ठंड रहती है, इसलिए 6 महीने तो राजधानी कहाँ पर रखी जाती है, इसकी अधिकतर श्रीनगर में, और 6 महीने कहाँ पर रखी जाती है, जम्मू में। तो दोस्तों राजधानी हो गई जम्मू कश्मीर की राजधानी, गर्मियों में श्रीनगर
सर्दियों में जम्मू। अब बात करते हैं दोस्तों किसकी, लद्दाख की। किसकी बात करते हैं दोस्तों, लद्दाख की। अब देखिए दोस्तों, लद्दाख की जो राजधानी है वो दोस्तों क्या है, लेह। लद्दाख की राजधानी क्या है दोस्तों, लेह। लद्दाख की राजधानी क्या हो गई दोस्तों, लेह हो गई। क्या हो गई, लेह। तो दोस्तों हम लोग केंद्र शासित प्रदेशों के साथ में यानी कि इनकी राजधानियों को भी साथ में लेके चल रहे हैं, जिससे अपन को याद करने में आसानी रहेगी। तो दोस्तों अब तक जो हमने पढ़ा है, हमने पढ़ा था पहला केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर की राजधानी कितनी, दो हैं, यानी शीतकालीन राजधानी अलग है और ग्रीष्मकालीन राजधानी, यानी सर्दियों की अलग और गर्मियों की अलग। दोस्तों बात करें हैं अपन लोग सर्दी की, तो सर्दियों में राजधानी कहाँ रखते हैं, जम्मू में, और दोस्तों गर्मी में कहाँ रखते हैं, श्रीनगर में। उसके बाद दोस्तों हमने पढ़ा था केंद्र शासित प्रदेश कौन सा, लेह, लद्दाख, और लद्दाख की राजधानी क्या है दोस्तों, लेह। अब दोस्तों बात करें दोनों की, डेट एक ही है, यानी कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों दोस्तों एक ही डेट में क्या आए थे, ये प्रभावी हुए थे, यानी कि घोषणा औपचारिक रूप से घोषणा हो गई थी 5 अगस्त 2019 को। और दोस्तों पूर्ण रूप से प्रभावी या कब बन के कंप्लीट हो गया ये, बोले तो सामान्य तौर से, यानी कि अपन को जो पढ़ाई की दृष्टि से बोल देते अपन की भाषा में, तो दोस्तों कब प्रभावी हो गया ये, 31 अक्टूबर 2019 को। अब दोस्तों बात कर रहे हैं तीसरा केंद्र शासित प्रदेश की। तो दोस्तों तीसरा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, नई दिल्ली। क्या दोस्तों, नई दिल्ली। अब पहले दिल्ली है, लेकिन दोस्तों राजधानी क्या है इसकी, नई दिल्ली। दोस्तों दिल्ली या नई दिल्ली बात एक ही है, दिल्ली दो है दोस्तों, एक तो पुरानी दिल्ली और एक नई दिल्ली है। तो दोस्तों केंद्र शासित प्रदेश तो कौन सा हो गया, दिल्ली। क्या हो गया दोस्तों, दिल्ली हो गया। केंद्र शासित प्रदेश कौन सा हो गया दोस्तों, दिल्ली। और दोस्तों राजधानी क्या है इसकी, नई दिल्ली। दिल्ली की राजधानी क्या है दोस्तों, नई दिल्ली हो गई। अच्छा दोस्तों अब देखो अलग अलग राजधानियों की, यदि अलग अलग केंद्र शासित प्रदेशों की यदि हम डेट याद करेंगे तो दोस्तों मैं तो लिखा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, डेट लिखने में मेरे को तो कोई दिक्कत है नहीं। लेकिन दोस्तों जो काम की चीज़ें हैं ना अपन उनको ही पढ़ लेते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। अब जैसे आप लिखना चाहोगे नई दिल्ली की, तो दोस्तों जो नई दिल्ली है दोस्तों ये पूर्ण रूप से कब प्रभावी या कब बना था केंद्र शासित प्रदेश, तो दोस्तों 1 नवंबर 1956 को। कब बना था दोस्तों, 1 नवंबर 1956 को, यानी जब पुनर्गठन चल रहा था और जब पुनर्गठन हो गया तो उसी समय क्या दोस्तों, दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश बना। तो ये दोस्तों डेट है, क्या है ये, डेट है। तो दोस्तों डेट देख लो, आप कमेंट में बता देना, यदि डेट लिखाना तो ठीक है, नहीं तो मेरे हिसाब से तो भाई आगे चले हम लोग इसको देख लेंगे कभी भी जब भी आगे टाइम मिलेगा, तो ऐसी कोई बात नहीं है। तो दोस्तों तीसरा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा हो गया, दिल्ली। कौन सा होगा दोस्तों, दिल्ली। और दिल्ली की राजधानी दोस्तों नई दिल्ली। दिल्ली की राजधानी क्या है, नई दिल्ली। ठीक है दोस्तों, तो अब तक हमने कितने केंद्र शासित प्रदेश पढ़ लिए हैं, 3। कितने पढ़ लिए दोस्तों, 3 पढ़ लिए। अब बात करें दोस्तों हम लोग चौथे नंबर की राजधानी की, किसकी बात करें, 4 नंबर राजधानी। तो दोस्तों क्या है, चंडीगढ़। क्या है दोस्तों, चंडीगढ़। दोस्तों इधर लिख देता हूं इसको, क्या है दोस्तों, कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है, कौन सा केंद्र शासित प्रदेश हो गया दोस्तों, चंडीगढ़। दोस्तों अपने पहले पढ़ा था जम्मू कश्मीर, दूसरे नंबर पे लद्दाख, तीसरे नंबर पे नई दिल्ली, और दोस्तों चौथे नंबर पे पढ़ रहे हैं चंडीगढ़। क्या पढ़ रहे हैं दोस्तों, चंडीगढ़। अब देखिए दोस्तों कि चंडीगढ़ है ये हरियाणा और पंजाब की क्या है, राजधानी, जो कि क्या है, ये केंद्र शासित प्रदेश। तो दोस्तों चंडीगढ़ की राजधानी क्या है, चंडीगढ़ ही है। अच्छा दोस्तों राजधानी लिखाने की जरूरत नहीं है, चंडीगढ़ की राजधानी चंडीगढ़। अब दोस्तों फिर आप पूछोगे कि साहब मान लो चंडीगढ़ कब बना था, यानी कब अस्तित्व में आया। तो दोस्तों मेरे को तो कोई दिक्कत नहीं है लिखाने में, लेकिन देख लीजिए वो प्रॉब्लम आपको ही है। प्रॉब्लम कुछ नहीं है, आपकी नॉलेज के लिए। वो 1 नवंबर 1966 को अस्तित्व में आया था दोस्तों। चलो लिखा देता हूँ, 1 नवंबर 1966, 1966। अभी दोस्तों देखो दिल्ली हमारा कब अस्तित्व में आया था, 1 नवंबर 1956 को, और दोस्तों चंडीगढ़ कब आया था, 1 नवंबर 1966 को। यानी दोस्तों कितने साल का गैप है, 10 साल का गैप है, तो वो तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में दोस्तों अब चलते हैं आगे, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश कितने हो गए, 4 हो गए। कितने हो गए दोस्तों, 4 हो गए। 4 में पहले नंबर पे हमने पढ़ा था जम्मू कश्मीर। दोस्तों मैं इनको बार बार रिपीट इसलिए करा रहा हूँ जिससे कि आपको याद रह जाए। क्या रह जाए दोस्तों, याद रह जाए। तो पहले नंबर पे जम्मू कश्मीर,
दूसरे नंबर पे लद्दाख, तीसरे नंबर पे नई दिल्ली, और 4 नंबर पर अपन अभी क्या पढ़ा था, चंडीगढ़। और चंडीगढ़ क्या है दोस्तों, केंद्र शासित प्रदेश है, पंजाब और हरियाणा की क्या है, संयुक्त राजधानी है। अच्छा दोस्तों, अब चलते हैं हम लोग और आगे। अब क्या चलते हैं, नेक्स्ट चलते हैं, आगे चलते हैं। तो दोस्तों देखो, एक है केंद्र शासित प्रदेश, क्या है दोस्तों, एक केंद्र शासित प्रदेश है, वो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो दोस्तों हमारे कितने केंद्र शासित प्रदेश हो गए थे, 4। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट केंद्र शासित प्रदेश पर। दोस्तों 5वें नंबर का जो केंद्र शासित प्रदेश है वो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। कौन सा है दोस्तों, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। कौन सा हो गया दोस्तों, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ये दोस्तों क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है। क्या है दोस्तों, ये केंद्र शासित प्रदेश हो गया हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अच्छा दोस्तों, बात करें अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी क्या है। तो दोस्तों राजधानी क्या है, पोर्ट ब्लेयर। किसकी बात करें दोस्तों, राजधानी की, किसकी दोस्तों, राजधानी। तो दोस्तों अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी क्या है दोस्तों, पोर्ट ब्लेयर। क्या है दोस्तों, पोर्ट ब्लेयर। तो दोस्तों अब तक हमारे कितने केंद्र शासित प्रदेश हो गए दोस्तों, हमारे केंद्र शासित प्रदेश हो गए 5। यानी कि हमने पहले पढ़ा था जम्मू कश्मीर, 2 नंबर पे लद्दाख हो गया, 3 नंबर पे दिल्ली राजधानी नई दिल्ली, 4 नंबर पे चंडीगढ़, 4 नंबर पे कौन सा हो गया दोस्तों, चंडीगढ़। उसके बाद दोस्तों नंबर 5 पे है, पढ़ा है अपन ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह। बात करें दोस्तों इसकी स्थापना की, किसकी बात करें दोस्तों, स्थापना की, यानी कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह की स्थापना कब हुई थी। तो दोस्तों अंडमान निकोबार समूह की जो स्थापना है वो हुई थी हमारी 1 नवंबर 1956 को। कब हुई थी दोस्तों, 1 नवंबर 1956 को, 1 नवंबर 1956 को। यानी कि दोस्तों जब दिल्ली बना था केंद्र शासित प्रदेश, उसी समय किसको बना दिया गया था, अंडमान निकोबार द्वीप समूह को क्या बना दिया था, केंद्र शासित प्रदेश। राजधानी हो गई दोस्तों इसकी पोर्ट ब्लेयर। राजधानी क्या हो गई दोस्तों इसकी, पोर्ट ब्लेयर। अब चलते हैं दोस्तों आगे, दादर और नागर हवेली। नेक्स्ट केंद्र शासित प्रदेश कौन सा हो गया दोस्तों, 6 नंबर पे। कौन सा हो गया दोस्तों, 6 नंबर का, तो हो गया दोस्तों दादर नागर हवेली। क्या हो गया दोस्तों, दादर नागर हवेली। तो दोस्तों 6 नंबर का केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, दादर नागर हवेली। कौन सा है दोस्तों, दादर नागर हवेली। अब तो दोस्तों जो केंद्र शासित प्रदेश हैं वो पढ़े हमने 6। कितने हो गए, 6। पहला पढ़ा था जम्मू कश्मीर, दूसरा पढ़ा था लद्दाख, तीसरे नंबर पर पढ़ा था दोस्तों हमने कौन सा, नई दिल्ली, चौथे नंबर पर पढ़ा था चंडीगढ़, और दोस्तों नंबर 5 पे पढ़ा था हमने कौन सा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ठीक है दोस्तों, उसके बाद पढ़ा था हमने दोस्तों 6 नंबर पे दादर नागर हवेली। कौन सा पढ़ा है दोस्तों, दादर नागर हवेली। दोस्तों बात करें दादर नागर हवेली की राजधानी की, किसकी बात करें दोस्तों, राजधानी की, किसकी बात करें दोस्तों, राजधानी की। तो दोस्तों राजधानी क्या है इसकी, दमन है। राजधानी क्या है दोस्तों, दमन। राजधानी क्या होगी दोस्तों, दमन। ये दोस्तों केंद्र शासित प्रदेश नंबर 6 पे है दादर नागर हवेली, और राजधानी हो गई दमन। राजधानी कौन सी हो गई दोस्तों, दमन हो गई। ये दोस्तों 26 जनवरी 2020 को अस्तित्व में आया था।
कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है? दादर नागर हवेली। कब आया था दोस्तों? अस्तित्व में। स्थापना की बात करें, अस्तित्व की बात करें दोस्तों, तो इसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों? स्थापना की बात करें दोस्तों 26 जनवरी 2020 को दोस्तों क्या बना था? केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बना था? दादर नागर हवेली। कौन सा बना था दोस्तों? दादर नागर हवेली। अब दोस्तों बात करते हैं नंबर 7 की। किसी का बात करते हैं दोस्तों नंबर 7वें नंबर पे जो केंद्र शासित प्रदेश है वो कौन सा है दोस्तों? लक्षद्वीप। कौन सा है दोस्तों? लक्षद्वीप। अब दोस्तों बात करें लक्षद्वीप की, किसकी बात करें दोस्तों? लक्षद्वीप की। तो दोस्तों मैं इसको थोड़ा सा मिटा के एक साइड में लिख देता हूँ ऊपर, क्योंकि अपन को नेक्स्ट केंद्र शासित प्रदेश पढ़ना है तो उसको अपन को थोड़े लिखने में दिक्कत आएगी। तो दोस्तों अपन ने पढ़ा था अपन कौन सा? दादर नागर हवेली। कौन सा है दोस्तों? दादर नागर हवेली। ठीक है दोस्तों। अपन ने राजधानी क्या पढ़ी थी दोस्तों इसकी? दमन। राजधानी क्या पढ़ी थी? दमन पढ़ी थी। उसके बाद दोस्तों मैंने बोला था कि इसकी स्थापना कब हुई थी? किसकी? दादर नागर हवेली की। किसकी दोस्त बात करें दोस्तों? स्थापना की। तो दोस्तों स्थापना हुई थी इसकी 26 जनवरी 2020 को। ठीक है दोस्तों। अब 6 नंबर पर दोस्तों केंद्र शासित प्रदेश हो गया। उसके बाद है दोस्तों कि नेक्स्ट नंबर 7 पे केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो दोस्तों 7 नंबर की बात करें तो कौन सी दोस्तों? लक्षद्वीप। कौन सी दोस्तों? लक्षद्वीप। ये भी दोस्तों क्या है? केंद्र शासित प्रदेश। 7वें नंबर पे दोस्तों जो केंद्र शासित प्रदेश है वो कौन सा है दोस्तों? लक्षद्वीप। क्या है दोस्तों? लक्षद्वीप। अब नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों कि लक्षद्वीप की राजधानी की। अगली बात किसकी आती है दोस्तों? राजधानी की। किसकी बात आती है दोस्तों? राजधानी की। तो दोस्तों लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? कवारती। क्या है दोस्तों? कवारती। दोस्तों कवारती बोलो चाहे कवारती बोलो, बात एक ही है। क्या दोस्तों? बात एक ही है। लक्षद्वीप की राजधानी है कवारती। तो दोस्तों आपको थोड़ा दिखाई देने में दिक्कत आ रही होगी दोस्तों। तो जो लक्षद्वीप की राजधानी है मैं थोड़ा सा साइड में लिख देता हूँ, इससे आपको देखने में आसानी रहेगी। तो दोस्तों राजधानी कौन सी है? कवरती बोल लो दोस्तों चाहे कवारती बोल लो, बात देखिए। कवरती। कौन सी राजधानी दोस्तों? कवरती है। किसकी राजधानी दोस्तों? लक्षद्वीप की। दोस्तों सात केंद्र शासित प्रदेश पढ़ चुके हैं भारत के अब तक। नंबर 1 पे पढ़ा था हमने जम्मू कश्मीर, नंबर 2 पे पढ़ा था हमने लद्दाख, नंबर 3 पे पढ़ा है दोस्तों हमने दिल्ली, नंबर 4 पे पढ़ा है दोस्तों हमने चंडीगढ़। नंबर 4 पे क्या पढ़ा है? चंडीगढ़। नंबर 5 की बात करें तो नंबर 5 पे पढ़ा है हमने कौन सा दोस्तों? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। क्या पढ़ा है दोस्तों? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। नंबर 6 की बात करें दोस्तों तो हमने पढ़ा है दादर नागर हवेली। क्या पढ़ा है दोस्तों? दादर नागर हवेली। और नंबर 6 की बात करें दोस्तों, नंबर 6 की बात करें, नंबर 5 पे हो गया दोस्तों अंडमान निकोबार द्वीप समूह। नंबर दोस्तों 4 पे चंडीगढ़ हो गया, 5 पे हो गया दोस्तों अंडमान निकोबार द्वीप समूह, नंबर 6 पे हो गया दोस्तों दादर नागर हवेली और नंबर 7 पे हो गया दोस्तों लक्षद्वीप। बात करें दोस्तों लक्षद्वीप की तो दोस्तों लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? कवरती। क्या है दोस्तों? हम कवरती भी बोल सकते हैं या कवारती बोल सकते हैं दोस्तों, बोलने में कोई दिक्कत नहीं है। और दोस्तों लक्षद्वीप कब अस्तित्व में आया था? वो 1 नवंबर 1956 को। कब आया था दोस्तों? 1 नवंबर 1956 को इसकी क्या हुई थी दोस्तों? स्थापना हुई या अस्तित्व में आया। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों बात करते हैं नंबर 8 की। कौन से केंद्र शासित प्रदेश की बात करते हैं दोस्तों? नंबर 8वें केंद्र शासित प्रदेश की। तो दोस्तों जो नंबर 8 का जो केंद्र शासित प्रदेश है ना, वो आपको 3 जगह दिखाई देने को मिलेगा भारत के मैप में। कितनी जगह दिखाई देने को मिलेगा दोस्तों? 3 जगह। यानी कि बात करते हैं पुडुचेरी की। किसकी बात करते हैं दोस्तों? पुडुचेरी की। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे भी आपको भारत के मैप में पुडुचेरी दिखाई देगा। क्या देगा दोस्तों? इस तरह से यहाँ पे भी भारत के मानचित्र में आपको क्या दिखाई देगा? पुडुचेरी दिखाई देगा। उसके बाद में दोस्तों बात करें यानी कि इधर साइड की, दक्षिण से ऊपर
पूर्वी साइड की बात करें तो यहाँ पे भी दोस्तों अपन को क्या दिखाई देगी, पुडुचेरी। क्या दिखाई देगी दोस्तों, पुडुचेरी। और दोस्तों भारत के मैप में इस तरह से आपको यहाँ पे भी एक जो भारत का केंद्र शासित प्रदेश है कौन सा है, पुडुचेरी, वो अपन को कितनी जगह दिखाई देगा, 3 जगह। तो बात एक ही है दोस्तों, अपन चाहे यहाँ लिख लें यहाँ लिख लें, लेकिन ये क्या है दोस्तों, पुडुचेरी क्या है, केंद्र शासित प्रदेश। क्या होगा दोस्तों, पुडु। तो दोस्तों पुडुचेरी हमारे कितने नंबर का केंद्र शासित प्रदेश हो गया, 8वें नंबर का। तो दोस्तों पुडुचेरी किसकी बात करते हैं, पुडुचेरी नंबर 8 में केंद्र शासित प्रदेश की। अच्छा दोस्तों पुडुचेरी की राजधानी की बात करें तो राजधानी क्या है इसकी, पुडुचेरी है। राजधानी क्या है दोस्तों, पुडुचेरी है। राजधानी भी इसकी क्या है, पुडुचेरी। ठीक है दोस्तों, कोई पुडुचेरी क्या है इसकी राजधानी यही है, जैसा नाम वैसा ही काम। ठीक है दोस्तों, इसके बाद बात करें इसकी स्थापना की, किसकी बात करें दोस्तों, स्थापना की। पुडुचेरी की किसकी बात करें, स्थापना। तो दोस्तों स्थापना जो बरस है किसका, पुडुचेरी का, वो है 1 नवंबर 1954। क्या है दोस्तों, 1 नवंबर 1954, 1 नवंबर 1954, 1954। तो दोस्तों एक बार अपन हल्का सा रिवाइज और कर लेते हैं, उसके बाद हम अपने टॉपिक को यहीं पे विराम देंगे। देखिए दोस्तों हम पढ़ रहे थे भारत के केंद्र शासित प्रदेश। क्या पढ़ रहे थे दोस्तों, भारत के केंद्र शासित प्रदेश। भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो दोस्तों भारत में कुल 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा था जम्मू कश्मीर। क्या पढ़ा था दोस्तों, जम्मू कश्मीर। बात करें जम्मू कश्मीर की तो दोस्तों जम्मू कश्मीर पहले एक राज्य हुआ करता था, उसके बाद में अब इसको 2 भागों में डिवाइडेशन कर दिया, यानी क्या बना दिया, केंद्र शासित प्रदेश। इसीलिए दोस्तों 8 हुए अब। ठीक है दोस्तों, तो जम्मू की जो शीतकालीन जो राजधानी है वो है जम्मू, और जो ग्रीष्म राजधानी है यानी गर्मियों की जो राजधानी है वो जम्मू है, और श्रीनगर है। गर्मियों की राजधानी क्या है, श्रीनगर, और सर्दियों की जो शीतकालीन राजधानी है वो है जम्मू। अच्छा दोस्तों मैंने बताया था कि 5 अगस्त 2019 को इसकी औपचारिक रूप से क्या हो गई थी, घोषणा। लेकिन दोस्तों जम्मू और लद्दाख बात दोनों की चल रही है दोस्तों, 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं, ये तो जम्मू हो गया, जम्मू और कश्मीर, और दूसरा लद्दाख। तो औपचारिक रूप से घोषणा 5 अगस्त 2019 को, लेकिन इसकी पूर्णतः स्थापना बोले या प्रभावी कब हो गया था, तो 31 अक्टूबर 2019 से क्या हो गया था, प्रभावी। अब बात करते हैं दोस्तों तीसरे नंबर के केंद्र शासित प्रदेश की, यानी कि हमने 3 नंबर पे केंद्र शासित प्रदेश कौन सा पढ़ा था, दिल्ली। क्या पढ़ा था दोस्तों, दिल्ली। दिल्ली की राजधानी है दोस्तों नई दिल्ली। दिल्ली की राजधानी क्या है दोस्तों, नई दिल्ली। और दोस्तों लद्दाख की राजधानी लेह। लद्दाख की राजधानी क्या हो गई थी, लेह। और दिल्ली की राजधानी दोस्तों नई दिल्ली। स्थापना दोस्तों बात करें केंद्र शासित प्रदेश के रूप में 1 नवंबर 1956 को, एकीकरण के समय। किसके समय दोस्तों, एकीकरण के समय क्या हुई थी इसकी स्थापना। अच्छा दोस्तों 3 हो गए। नंबर 4 पे पढ़ा था हमने कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है, चंडीगढ़। नंबर 4 पे कौन सा केंद्र शासित प्रदेश पढ़ा था दोस्तों, चंडीगढ़। अच्छा दोस्तों बात करें चंडीगढ़ की राजधानी की, राजधानी चंडीगढ़ है, पंजाब और हरियाणा दोनों की संयुक्त राजधानी है, और ये चंडीगढ़ का एक केंद्र शासित प्रदेश। तो 4 हो गए। अच्छा दोस्तों बात करें इसकी स्थापना की, स्थापना कौन से दोस्तों, 1 नवंबर 1966, यानी 1 नवंबर 1966 को क्या कौन सा केंद्र शासित प्रदेश अस्तित्व में आया था, चंडीगढ़। उसके बाद बात करें दोस्तों नंबर 5 की, किसकी बात करें, नंबर 5 की, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ये भी क्या दोस्तों भारत का केंद्र शासित प्रदेश। अच्छा दोस्तों बात करें राजधानी की, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी क्या है, पोर्ट ब्लेयर। क्या है दोस्तों, पोर्ट ब्लेयर। और दोस्तों इसकी जो स्थापना वर्ष है किसका, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का, वो है 1 नवंबर 1956 यानी एकीकरण के समय। अब दोस्तों बात करते हैं नंबर 6 की, किसकी बात करते हैं दोस्तों, नंबर 6 की। नंबर 6 पे हमने जो केंद्र शासित प्रदेश था वो पढ़ा था दादर नागर हवेली। कौन सा पढ़ा था दोस्तों, दादर नागर हवेली। अच्छा दोस्तों दादर नागर हवेली की जो राजधानी है वो क्या है, दमन। दोनों की राजधानी क्या, सॉरी दोस्तों, दादर नागर हवेली की जो राजधानी है वो क्या है, दमन है। अच्छा दोस्तों बात करें कि इसकी स्थापना, जो स्थापना वर्ष है वो है 26 जनवरी 2020। क्या है दोस्तों, 26 जनवरी 2020 को दादर नागर हवेली जो केंद्र शासित प्रदेश है उसकी क्या हुई थी, स्थापना। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों अपन
लक्षद्वीप की तरफ। किसकी तरफ चलते हैं? लक्षद्वीप की तरफ। अच्छा दोस्तों, लक्षद्वीप की जो राजधानी है वो है क्या है? कवरत्ती है। क्या है दोस्तों? लक्षद्वीप की राजधानी कवरत्ती है। बात करें दोस्तों स्थापना की, यानी कि 1 नवंबर 1956 को जम्मू लक्षद्वीप की क्या हुई थी? स्थापना, राज्य केंद्र शासित प्रदेश के रूप में। नेक्स्ट बात करें दोस्तों 8वें नंबर का जो केंद्र शासित प्रदेश है वो है पुडुचेरी। मैंने बताया दोस्तों आपको 3 जगह डिवाइडेशन, 3 जगह बटा हुआ है, यानी इधर भी है, इधर भी है और इधर भी है। और दोस्तों राजधानी पुडुचेरी की पुडुचेरी है। बात करें स्थापना वर्ष की तो 1 नवंबर 1956 को क्या होती है इसकी स्थापना। तो दोस्तों बहुत बहुत आभार आपका कि आपने हमें इतना प्यार, स्नेह और सम्मान दिया, जिससे हमें आपको नए वीडियो बनाने के लिए पता नहीं इतना बेतलब, चाहे रात हो दिन हो, बस एक ही चीज़ सवाल रहती है, वीडियो बनाना। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद आपका। लेकिन उससे पहले एक बात कहना चाहूँगा कि धर्मार्थ गुरु, क्या दोस्तों? धर्मार्थ गुरु चैनल, धर्मार्थ स्पेस गुरु स्पेस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, नमस्कार।